वक्फ कानून की बात हो तो विपक्ष चिल्लाता है, चीखता है, बयानबाजी करता है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात हो तो विपक्ष कोई भी बयान नहीं देता है। आखिर क्या विपक्ष सिर्फ वोट लेना जानता है? हिंदुओं पर चोट लगे तब नहीं बोलना जानता? लगातार बांग्लादेश में बवाल हो रहा है, लगातार अशांति फैली हुई है, उसके बाद भी विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इसी मुद्दे पर हम जनता से बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे तमाम लोगों से और उनसे जानेंगे कि जनता की राय क्या है, क्या कुछ कहते हैं इन सवालों पर। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब वक्फ कानून की बात थी तो विपक्ष चिल्ला भी रहा था, लगातार बयानबाजी भी करता, लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति है उसको लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में तो विपक्ष का इतना शोरगुल, इतना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। क्या देश की बात आती है, जिस बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, उस पर विपक्ष की बोलती भी निकल रही है कि गलत है। विपक्ष को इस समय हमारी जो भारतीय सरकार है उस सरकार के साथ मिलकर उचित इस पर निर्णय और कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में इतना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है और उनको बेवजह मारा जा रहा है। विपक्ष का एक भी बयान इस मुद्दे पर नहीं आया है और वक्फ बोर्ड के बारे में सारे विपक्ष एक होकर शोर शराबा किए जा रहे हैं, जो कि अच्छा कानून बनने जा रहा है वक्फ बोर्ड के लिए। तो क्या लगता है कि सिर्फ वोट मांगने की राजनीति करते हैं? ये केवल वोट मांगने की और वोट बैंक को बढ़ाने की, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मरे गिरे कुछ भी हो, इनको अपने वोट बैंक से मतलब है, देश से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है इनको। अच्छा, बीच में भी ऐसे कई मुद्दे देखे गए थे जहां इन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। तो क्या साबित करना चाहता है विपक्ष? क्या विपक्ष देखिए, फायदा हो बस वहाँ बोलना? हाँ, बस विपक्ष तो अपना केवल लाभ देखता है और लाभ के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता है उसको। तो विपक्ष के बारे में तो यही कहूँगा मैं कि इस समय जो देश की स्थिति है, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उस पर एकजुट होकर अपना पूर्ण रूप से सरकार के साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो शांति फैली हुई है तख्तापलट के बाद, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बहुत गलत हुआ है ये, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे मंदिर हैं, इस्कॉन टेम्पल तोड़ा गया है, क्लियर दिखाया गया है, टीवी पर देखा हमने। और जो बच्चे पढ़ने गए हैं यहाँ सर, उनको भी बांध के मतलब बंधक बना के मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी दुकानों में आग लगाई जा रही है। तो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे में अगर कोई चुप बैठे तो बड़ा गलत बात है। बहुत, उस सरकार को तो देश की जनता को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करना चाहिए जो ऐसे माहौल में नहीं बोले। बांग्लादेश में जो कुछ इस समय आजकल हो रहा है ये काफ़ी गलत हो रहा है और विपक्ष इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा है। भारत सरकार के साथ खड़े होने की बजाय वो अपनी राजनीति कर रहा है और वक्फ बोर्ड के ऊपर इन्होंने पूरा एक ग्रुप बना करके सारी चीज़ें अपने बोलते चले जा रहे हैं और वोट की राजनीति कर रहे हैं। और बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और कोई इनके विचार अपने देश के प्रति नहीं है। को लगता है कि मतलब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं विपक्ष, ऐसा लग विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं है। वो तो कहते हैं अल्पसंख्यक हमारा वोट बना, मुसलमानों के वोट सब ये उसको, लेकिन अभी जो हालात है उसके लिए उनकी प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आ रही। तो देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसके प्रति भी तो इनके विचार होने चाहिए, उनके प्रति ये लोग क्या कर रहे हैं और सरकार में रहते हुए ये इनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए वो इनको सोचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आती तो बड़ा लगता है कि कौन अपने देश में रह रहा है, जो वोट के लिए तो तुरंत घर में बंद होते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखिए, जो बांग्लादेश में इस समय जो अराजकता फैली हुई है, जो तख्तापलट हुआ है, इसमें हमारे हिंदुओं को काफ़ी क्षति पहुंचाई जा रही है। ये मेरा अपना मानना है, ये गलत है और इसमें हमारे देश की सरकार साथ में विपक्ष को साथ मिलकर इसको ऐसा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिसमें हमारे हिंदू सुरक्षित रहें और आगे भविष्य के लिए भी बहुत सुरक्षित रहें। और इसके लिए वक्फ बोर्ड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कल मैंने न्यूज़ देख रहा था, उसमें जेपीसी के लिए जो है उन्होंने कर दिया है, कमेटी भी गठित करी है, जो भी फैसला होगा वो तो निर्णय आ जाएगा सामने जेपीसी के लिए। नहीं तो आप विपक्ष के बारे में नहीं कहेंगे कि इस समय उन्हें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? आपका विपक्ष को साथ देना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए, विपक्ष को मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए सरकार के साथ। वैसे तो छोटे छोटे मुद्दे तनाव में, हाँ, छोटे छोटे मुद्दों के लिए आपस में लड़ते हैं और आए दिन जो है मैंने लोकसभा की कार्रवाई देखता हूँ, लोकसभा में आए दिन छोटे छोटे ज्वलंत मुद्दों को उसने तू में चेक करते हैं। इनसे कुछ नहीं है। जो हमारा इस समय जो बांग्लादेश का, जो हमारे पड़ोसी देश का, जो हमारे हिंदू वहाँ परेशान हैं, उसके लिए विपक्ष को सरकार का साथ देना होगा, आवाज़ उठानी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है हिंदुओं के लिए। सर, आप बता दीजिए क्या लगता है इन सब चीज़ों को देखकर? जो मेरा उद्देश्य तो सबसे बड़ा ये है कि जब हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशों में रह रहा है, यदि उसके खिलाफ़ कोई भी अत्याचार होता है
तो उसके खिलाफ समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों का दायित्व है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। और हम केवल अपने आप को देखते हैं कि हमारे ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा ना हो, हमारे यहाँ ऐसा ना हो। क्या हमने कभी सोचा है पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? क्या अभी जो लेटेस्ट जो बांग्लादेश जिसे हम बड़ा विश्वास करते थे, जो कि हमारा बंगाल आधा बांग्लादेश से भरा हुआ है, हम मित्र देश का प्रधानमंत्री वहाँ से भगा दिया, अफ़गानिस्तान का भगा दिया, पाकिस्तान। तो ये हो क्या रहा है? इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी ज़रूरत है कि एक मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और 8% जिस तरीके से हमारी संख्या रह गई है 25% से, वो संख्या 8% रह गई है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है इसके बाद तो शायद रहेगा ही नहीं, वहाँ जीरो हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप बात कर रहे हैं, वो तो तब होगा ना जब एकजुट होंगे सभी। नहीं, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में जो इलेक्शन का जो माहौल है वो बंद कर देना चाहिए। सब बोलने लगेंगे। इलेक्शन एक इतनी बुरी बीमारी है जिसमें सही बात बोलने में भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। सही बात हम बोलें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात बोलना बिल्कुल ऐसे मुंह बंद हो गए लोगों के, लोग बोलना ही नहीं चाहते बिल्कुल। तो मैं तो अब इस बात पे आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमें इस पर बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिबंध की ज़रूरत है। और नहीं होता है तो आजीवन इससे जो है संबंध विच्छेद कर दिएगा। अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लोग अलग अलग दे रहे हैं। आपने बात सुनी भाई साहब की कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच बनानी चाहिए। क्या लगता है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर तो चीख चिल्ला रहे हैं विपक्ष, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बांग्लादेश जैसा है जहाँ हमारे हिंदुओं के साथ बहुत कुछ हो रहा है, हमारे हिंदुओं को चोट लग रही है, वहाँ कुछ बोल नहीं रहा है। बांग्लादेश के लिए जो अभी हुआ है काफ़ी दुखद है। वो हमारे भारतीयों के लिए, और ख़ास तौर पे जो भारतीय हिंदू हैं उनको है ना, घर में उनके आगजनी हुई है, उनको जलाया गया है, उनको साथ मारपीट की है। वो बहुत दुखद है ना प्रकरण है। उसके लिए हमारे ना गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी आगे अगर नहीं करते वहाँ, तो वहाँ पे जो 7-8% है वो भी वहाँ से मूव करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान या दूसरी और कंट्रियों में से हो गया है। और दूसरा उसके से सबक लेते हुए इंडिया में भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो यहाँ पे भी धीरे धीरे ये चीज़ें एक्टिव होती जा रही हैं। जैसे कि कुछ स्टेट हैं वहाँ पे ना हमारी जो है ना हम जो हिंदू लोग हैं वो ना उसमें डाउन जाते जा रहे हैं, और दूसरे लोग नहीं, तो इसमें तो एकजुट सबको होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छा, क्योंकि जो राजनीति है वो उसका जो गंदी राजनीति है ना, ये विपक्ष दूसरी चीज़ों में तो अल्लाह करता है लेकिन इन चीज़ों में बिल्कुल चुप रहता है। ऐसे मुद्दों पर तो राजनीति नहीं देखनी चाहिए ना, वोट नहीं देखना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर देखना चाहिए इंसानियत की ऐसे बात। मुद्दों पर सबको एकजुट होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि जो भी है वो हमारा पहले भारतीय है, तो उसके लिए राजनीति में अपने जो आपने मतभेद भुला के एकजुट होना चाहिए। ये भारत का पहला कदम तो ये है कि भारत एक सनातन हिंदू राष्ट्र बनने की ओर चल रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समय, लेकिन मोदी जी के साथ सभी दलों को साथ मिलकर इस जो बांग्लादेश में चल रहा है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करके इस पर मुद्दा उठाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के चीखने चिल्लाने से, जिस तरह से लोकसभा के अंदर लोग चीखते चिल्लाते हैं, मतलब इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है कि लोग अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। जो सही बात बोलने जाते हैं उनको रोक दिया जाता है। तो जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और भारत में देखिए भारत कितना अच्छा देश है हमारा, कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री उन्होंने भागकर हमारे यहाँ शरण लिए, भारत ने उनको भी शरण दी है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से अभी छोटे छोटे मुद्दों पर विपक्ष चीखता है, चिल्लाता है, वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ों में हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो प्रतिक्रिया तो बस यही है भी है कि उन लोगों को, मुस्लिमों को खुश करना है, इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं वो लोग। बस वोट बैंक के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं, और हम लोगों को सब समझना ही पड़ेगा ये कि हम लोगों को किसके साथ रहना है। और ये वोट बैंक के चक्कर में ये लोग कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो फिर एक एक्शन जनता को ही समझना चाहिए, और हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे कुछ होने वाला नहीं है उस चीज़ का। तो इसमें तो हम लोगों को सबको सोचना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। बांग्लादेश के हालातों के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या लगता है भैया उधर तो ये होना ही था, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सभी जगह ऐसा हो रहा है भैया। वो लोग तो एक दूसरे के लिए ही नहीं है, जब तो हिंदुओं के लिए क्या करेंगे? वो तो सब खराब ही है चीज़ें भैया। हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा सबक है, और हम लोगों को सबको जागना चाहिए अब, और ये राइट समय है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है भी। अगर हम लोग को, मेरे हिसाब से तो सभी कोई भी पार्टी हो, सबको एकजुट होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए इस मुद्दे को लेकर। ये कभी होगा नहीं भैया, क्योंकि वोटों के लिए सबको सत्ता चाहिए भैया। आप मणिपुर का ही देखिए ना, मणिपुर में भी सब यही चीज़ें ये लोग बात कर रहे हैं। मणिपुर में भी ये लोग बात कर रहे हैं कि साहब इस तरह से सारी चीज़ें, उधर भी यही चीज़ें जो कुकी और मितई वाला मैटर है
वहाँ भी यही सब चीज़ चल रहा है, क्रिश्चियन वोट बैंक को उधर उनको अपीस करना है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। तो यही सारा मैटर है, तो हम सबको जागने का समय है। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, जनता की आवाज़ है तो वो बिल्कुल उठानी पड़ेगी, जनता जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल देगी भैया। चलिए, कुछ और युवा भी जुड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो छोटे छोटे मुद्दों पर चीखता है, चिल्लाता है, बयानबाजी करता है कि अगर वक्फ बोर्ड अभी कानून की बात थी तो लगातार उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन बांग्लादेश में जो हमारे साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मारपीट हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, वहाँ पर विपक्ष आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, छोटे मुद्दे जो होते हैं, चाहे सड़क का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, ये मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस पर बोल करके बहुत जल्दी आदमी को सचेत किया जा सकता है। लेकिन जो हम बंगाल की स्थिति इस समय देख रहे हैं, बांग्लादेश की, और वहाँ पे जो हिंदू रह रहा है, वो कहीं ना कहीं एक जो पोजीशन अगर हम देखें ना, एक कश्मीर में जब हुआ था और वहाँ जो मतलब जो लोग साथ में रह रहे थे, जो दोस्त हुआ करते थे कभी, मतलब वही लोग उनको प्रताड़ित कर रहे थे। तो आज सेम वही कंडीशन बांग्लादेश में हो रही है। तो क्या इसकी आवाज़ भारत से नहीं उठनी चाहिए? अगर हम पैलेस्टीनियंस के लिए यहाँ पे जुलूस निकाल सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उसके लिए जुलूस निकाला जा सकता है, तो क्या बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, जो कि निर्दोष हैं, पैलेस्टीनियंस में तो चलिए ये था कि सबको आवाज़ उठानी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कल प्रातः 9 बजे क्या कहते हैं, स्पीड कलर लैब MG रोड से एक हम लोग यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी आवाज़ देखो उठ रही है, लेकिन अब जागरूक होना पड़ेगा जनता को, क्योंकि अगर विपक्ष ऐसे ऐसे वोट बैंक की राजनीति करता रहेगा, सिर्फ वोट मांगने के लिए काम करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ। देखिए, अगर मेरे पड़ोसी के घर में आग लग रही है और मैं अगर सचेत नहीं हूँ, तो वो आग बहुत ही जल्द मेरे घर में भी आएगी। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद अपनी भी सावधानी को रखूं और पड़ोसी की आग को भी बुझाऊं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप भी 2 शब्दों में बता दीजिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। खानी क्या है कि हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार भी अगर देखा जाए तो कोई एक्शन नहीं ले रही। परसों आप ये कल के अखबार में पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि मोदी जी ने वहाँ के जो नए इस समय के प्रधानमंत्री बने हैं उन्हें बधाइयाँ दी और उनसे ये कहा कि हमें अपेक्षा है कि आप जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। जबकि जो विरोध था वो शेख हसीना के लिए था, हिंदुओं से विरोध थोड़ी ना था। तो फिर हिंदुओं के अगेंस्ट इतना विद्रोह कैसे हुआ? आप बात करते हो कि यहाँ पे RSS है, वो हिंदूवादी हो गई है। वहाँ पे RSS नहीं है इसलिए इतना सब हो गया, शायद RSS होती तो कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं सबको एकजुट तो होना चाहिए। सबको एकजुट होना चाहिए। ये पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये समाज की बात है। और अगर आप इंसानियत के नाते कुछ नहीं बोल सकते तो फिर पक्ष विपक्ष तो आप करते रहो, ये तो आप अपनी मर्जी के लिए खेल रहे हो। और बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर इंसानियत को सबसे पहले दर्जे पर रखा जाता है। और अब जब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो अशांति फैली हुई है, जो इस समय माहौल दिखाई दे रहा है, उसमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, विपक्ष को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जनता का ये कहना है कि जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता जवाब जरूर देगी।